राजस्थानी साहित्य का सीताराम लालस द्वारा 3 काल में विभाजन किया गया। आदिकाल 800 से 1460, मध्यकाल में 1460 से 1900 तक, आधुनिक काल में 1900 से निरंतर। मोतीलाल मेनारिया ने अपनी पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य में काल का 4 भागों में विभाजन किया है। प्रारंभिक काल वीरगाथा काल 1050 से 1650, भूमध्य काल में भक्ति काल 1450 से 1650, उत्तर मध्य काल में श्रृंगार रीति काल 1650 से 1850, आधुनिक काल में विविध प्रकार की विद्याओं से संबंध 1850 तक से अब तक है। प्रारंभिक काल आदिकाल, जिसमें वीरगाथा काल कहेंगे, 1050 से 1450 तक वर्तमान भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमारे पश्चिम दिशा से हो रहे हैं। भारतवर्ष में निरंतर हमारे पश्चिम दिशा से हो रहे हैं। इसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा है। यहाँ के शासकों का संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से संघर्ष की भावना को बनाए रखने व समाज के वीर नायकों को आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक व काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। इस काल में महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है और इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय है। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, संतों के व भक्तों की रचनाओं की अधिकता 1450 से 1650 में। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का संभास इतिहास रहा है। इन युद्धों में धर्म संस्कृति के व्यापक रूप से प्रभावित किया है। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष को मुक्त होने व समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति के और प्रवृत्त होने लगा। वह इससे ऐसे कई समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई व अपनी कलम से समाज के सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने के सद्भाव की कल्पना को मुक्त रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया। इन संतों ने भक्ति रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल कहा है। इस काल में विभिन्न संतों द्वारा उसके प्रवर्त संप्रदायों को लोगों में उनकी पहचान पैठ बनाई है और लोगों में मार्ग अनुसरण किया है। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही, दादू नाथ पंथ, अलखनिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय आदि प्रमुख है। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्व है। निर्गुण उपासना पर बल व गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति प्रथा भेदभावों को मिटाते हुए जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होए। ऐसे साथ इनके साथ सगुण भक्ति कवियों के लिए आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा अपनी रचनाओं के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी री माधोदास, ददवाड़िया की रामरासो व ईसर दास की हरिदास व देवणिया सायाजी झूला की नागदमन इस क्रम में प्रमुख रचनाएं हैं। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति व नीति परक काल 1650 से 1850। राजस्थानी साहित्य में उत्तर मध्यकाल में साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि की अपेक्षा शांति काल रहा है। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों व साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य व कला की विविध आयामों का विकास किया है। इस काल में श्रृंगार रीति काव्य शास्त्रों एवं नीति संबंधी रचनाएं प्रस्तुत हुई है। लोक में प्रचलित प्रेम ख्यालों को विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मच्छाराम ने रघुनाथ रूपक और प्रस्तुत किया है। वह संबोधन परक नीति काव्यों में राजिया रसोठा, चाकणिया रसोठा, भोरिया रसोठा, मोतिया रसोठा आदि प्रमुख रचनाएं। आधुनिक काल 1850 से अब तक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पहले सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ है, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों में पड़ा है। साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा है। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ है, जिसे साहित्य में आधुनिक काल नाम दिया गया है। राजस्थानी चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कविराजा बांकीदास व बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई। इस चेतना के आगे की पीढ़ी साहित्यकारों में जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से प्राप्त हुआ है। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की पद्य व गद्य विद्याओं की प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हुआ है। उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ व महत्वपूर्ण है। राजस्थानी साहित्य शब्दावली में व विभिन्न विशिष्ट शैलियाँ कक्का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें वर्णमाला के 52 वर्ण में प्रत्येक वर्ण की रचना प्रारंभ किया जाता है। ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है। शब्दार्थ की दृष्टि से आशय है कि ख्याति युक्त, प्रख्यात, विख्यात, कीर्ति आदि है, अर्थात ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध व लोक विशुद्ध पुरुषों की जीवन घटनाओं का संग्रह है ख्यात कहलाता है। जैसे राठौड़ा ख्यात, मारवाड़ राज्य ख्यात, नैन्सी ख्यात आदि। संलग्न साहित्य क्रमानुसार इतिहास लिखा हुआ रहता है। बात संग्रह, छोटी या बड़ी बात को इतिहास लिखना है। यहाँ से झमाल राजस्थानी काव्य की मासिक छंद, इससे
पूरा दोहा। फिर 5वें चरण में दोहे का अंतिम चरण पुनरावृत्ति की जाती है। राव इंद्र सिंह री झमाल प्रसिद्ध है। झूलना राजस्थानी काव्य की मासिक छंद है। इसमें 24 अक्षर वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देहरे रा झूलना आदि प्रमुख झूलने हैं। टब्बा व बालावबोध मूल रचना का स्पष्टीकरण करते हुए पत्र के किनारों पर टिप्पणियां लिखी जाती है, उन्हें टब्बा कहते हैं। विस्तृत स्पष्टीकरण का बालावबोध कहा जाता है। दवावेत, इसमें गद्य पद्य में लिखी हुई तुकांत रचनाएं दवावेत कहलाती है। गद्य के छोटे छोटे खंडों में लिखी हुई पद्य किसी घटना अर्थात किसी पात्र का जीवन वृतांत दवावेत मिलता है। यहाँ से राजस्थान में वीर दानी पुरुषों के जीवन व कार्यों से संबंधित असंख्य दोहे लिखे जाते हैं, जिनसे उनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्य परायणता, दानशीलता व ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। धमाल, राजस्थान के होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को धमाल कहा जाता है। होली के अवसर पर गाई जाने वाली एक रागवी धमाल है। यहाँ से पर्ची संत महात्माओं का जीवन परिचय जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। संत नामदेव की पर्ची कबीर की पर्ची है। यहाँ से प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं पर प्रकाश डालने की कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी किशोरदास का प्रकाश, आसिया मानसिंह का महाशय प्रकाश आदि है। प्रशस्ति, राजस्थान के मंदिरों, गुरुद्वारों, कीर्ति स्तंभों आदि पर प्रशस्तियां उत्कीर्ण की जाती है। इसमें राजाओं की उपलब्धियों का प्रशंसा युक्त वृत्तांत मिलता है, इसे प्रशस्ति कहते हैं। कुंभा प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, बही इस प्रकार के बनावट में रजिस्टर को बही कहते हैं, जिसमें इतिहास से संबंधित विभिन्न सामग्री दर्ज की हुई मिलती है। चित्तौड़, उदयपुर, पटनामारी बही, बुदानरी बही है। यहाँ से वात, राजस्थान में भाषा में वात कहानी को कहा जाता है। संस्कृत की वार्ता से मिलकर बना है। ऐतिहासिक घटनाओं, इतिहास, प्रसिद्ध पात्रों, पौराणिक आख्यानों से लेकर छोटी छोटी बातें लिखी है। राव चंद्रसेन की बात आदि प्रमुख है। 12 मासा में कवि वर्ष में 12 मास में परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह वर्णन करता है। 12 मासा का वर्णन प्राय आषाढ़ से प्रारंभ किया जाता है। इसकी विशेषता प्रकृति वर्णन, विप्रलभ श्रृंगार वर्णन। 12 मासा लोक काव्य का ही रूप है। रासो मध्यकालीन राजपूत शासकों ने विद्वानों और कवियों को राज्याश्रय प्रदान किया है। उन विद्वानों में शासकों की प्रशंसा एवं काव्यों की रचना की गई, जिसमें इतिहास विषयक सामग्री मिलती है। ऐसे कवियों को रासो कहा गया है। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। दलपत विजय का खुमान रासो, गिरध रासिया का संगत रासो है। किसी वंश अथवा विशिष्ट व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का स्वरूप को दर्शाने के लिए काव्य कृतियों का नाम रूपक कहा जाता है। गज रूपक गोगादेव जी का राज रूपक आदि रूपक काव्य है। यहाँ से वचनिका शब्द संस्कृत के वचन से बना है। राजस्थानी साहित्य में गद्य पद्य मिश्रित काव्य वचनिका की संज्ञा दी गई है। वचनिका के 2 भेद होते हैं, पद्यबद्ध और गद्यबद्ध है। यहाँ से विगत में किसी विषय का विस्तृत विवरण होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक व शासकीय परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति व राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। नैन सिंह की मारवाड़ प्रबंधनादि विगत विलास काव्य कृतियों की राजनीतिक घटनाओं के अलावा आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। वेली कृष्ण में वेल, लता व वल्लरी, वेली का अर्थ वेल, लता व वल्लरी है। वेली वर्णन विषय की दृष्टि से विवाह के अर्थ में प्रचलित है। ऐतिहासिक वेली ग्रंथ वेली छंद में लिखे हुए मिलते हैं। रतन सिंह खिंगावत जी वेली और राव रतन सिंह जी वेली प्रमुख वेलियां हैं। शब्द संत काव्य, शब्द से तात्पर्य गेय पदों से होता है। शब्द में प्रत्येक पंक्ति टेक अथवा स्थायी होती है, जिसको गाने के बाद बार बार शब्द का शब्द रूप शब्द होता है। सभी संत कवियों ने शब्दों की रचनाएं की हैं, जिन्हें विभिन्न लौकिक व शास्त्रीय रागों में गाया जाता है। साखी का मूल रूप साक्षी होता है। साक्षी का अर्थ है आंखों देखी बात का वर्णन करना, गवाही देना। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। श्लोका संस्कृत में श्लोक का बिगड़ा हुआ रूप श्लोका है। धार्मिक, ऐतिहासिक व उपदेशात्मक श्लोक लिखे जाते हैं, जिन्हें श्लोका प्रख्यात वीरों के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से लेकर लिखे गए हैं। राम अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रा श्लोका आदि। मर्षा राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्षा काव्यों की रचना की गई है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन किया जाता है। राणा जगतराम, रशिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट किया लिखा गया था।